तो वेलकम टू विनायक एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थ स्ट्रक्चर की। तो अर्थ स्ट्रक्चर में हमने कल पढ़ लिया था कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसकी जो अपने वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 3 लेयर्स में क्या है डिवाइड है। सबसे ऊपरी लेयर जो थी वो हमने बताया था आपको क्रस्ट थी, दूसरी लेयर जो है वो क्या है मेंटल, और तीसरी लेयर जो है वो है कोर। तो इस तरह से अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है 3 लेयर्स में क्या है डिवाइड है। इसके बाद हम आज जो बात करेंगे इसकी थिकनेस की बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। इसे हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 0 to 25 किलोमीटर होती है, एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज। हालांकि कहीं पर ज्यादा भी पाई जाती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा होती है। जो ओशन वाला पार्ट होता है वहां पर जो क्रस्ट का जो पोर्शन होता है वो 0 to 5 किलोमीटर तक ही होता है। लेकिन अगर प्लेन की बात करते हैं तो वहां पर 0 to 24 to 30 किलोमीटर तक होता है। और लेकिन माउंटेनियस इलाके में जो होता है ना, वो जो क्रस्ट का एरिया होता है वो ज्यादा डेप्थ तक पहुंच जाता है। दूसरी अगर लेयर की बात करते हैं जो कि क्या होती है, सबसे ब्रॉड लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 20 कोर के बाद, वो क्रस्ट के बाद लगभग इट मींस 25 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर की, तो कोर की जो डायमीटर होती है वो 7000 किलोमीटर होती है। इट इज द डायमीटर ऑफ द कोर। तो कोर की जो डायमीटर होती है वो 7000 किलोमीटर होती है। और मेंटल का जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। इट मींस अगर हम माने तो 2900 किलोमीटर ही मान सकते हैं इसको। 2900 किलोमीटर इसकी टोटल क्या होती है, थिकनेस होती है। क्रस्ट का क्या होता है 0 to 25 किलोमीटर एवरेज क्या होता है इसकी थिकनेस होती है, जो कि सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है, सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस का। तो अगर हम बात करें सबसे जो टेम्परेचर, जिसका सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला जो रीजन होता है वो होता है कोर। कोर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोर जो होता है वो 2 तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं नीफे। नीफे बोले तो एनआई मतलब निकेल और एफई मतलब आयरन। और इस मटेरियल की वजह से इसका क्या होता है, मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो सबसे ज्यादा इसी पार्ट में लगता है। और कोर को क्या किया गया है, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा और बात करें कि जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, इनको अलग अलग करने वाली जो क्या होती है सरफेस होती है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली जो सरफेस होती है, जो पार्ट होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहोस डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, और मेंटल को और कोर को डिवाइड करने वाली जो क्या होती है सरफेस होती है, जो क्या होता है पार्ट होता है, उसे कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी कहते हैं। इस तरह से मोहो डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के थ्रू क्रस्ट, मेंटल और कोर आपस में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, कोर का होता है। और कोर को भी क्या, उसके टेम्परेचर और उसके सरफेस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड के अकॉर्डिंग उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। इनर कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जो
आउटर कोर का होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है, और उसके आगे का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, इनर कोर का होता है, वो जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसके टेम्परेचर की वजह से यहां पर क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि यहां पर प्रेशर, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है जिस वजह से यहां पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से यहां पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में।